बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम लोग ईडी करंट या ये फोकॉल्ट करंट के बारे में जानेंगे। फोको करंट या फोकॉल्ट करंट जो आप बोल रहे हैं उसको, फोको एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले ईडी करंट की खोज की थी। उन्हीं के नाम पर ईडी करंट या फोकॉल्ट करंट का नाम दिया गया। तो ये ईडी करंट कहाँ प्रोड्यूस होती है? व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ मेटल प्लेट, metal block changes, then an induced EMF produced, and this induced EMF can generate a very strong and complicated current inside the metal block or metal plate. क्योंकि metal plate बहुत चौड़ा है, बहुत ब्रॉड है, हर जगह एकदम बराबर से है, काफी ज्यादा हमको यहाँ पर एरिया मिल रहा है। अगर एरिया ज्यादा मिलेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस याद कीजिए जरा, R इक्वल टू रो L बाई E, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, तो एकदम रेजिस्टेंस कम होने पे बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर जाती है। और ये स्ट्रॉन्ग करंट रैंडम फ्लो करती है, पूरे में कहीं ना कहीं पे भौर जैसा फ्लो करती है। देखिए पानी में कहाँ भौर तो बड़ी होती है, जहाँ पर एकदम रैंडम तगड़ा ढलान मिल जाए या तगड़ा गड्ढा मिल जाए कहीं, तो वहां पर देखिए भौर बन जाती है तुरंत, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज स्पीड पकड़ता है वहां पानी। तो वैसे यहाँ पर चार्जेस बहुत तगड़े स्पीड पकड़ लेते हैं ड्यू टू दिस ईएमएफ, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल प्लेट। तो यहाँ ये रैंडम और स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करती है। दिस करंट इज नोन एज ईडी करंट। आइए डेफिनेशन लिख लें। ईडी करंट आर द करंट, ईडी करंट आर द करंट produced in ED current or the current produced in conductor or metal plate oblique block if magnetic flux linked with plate changes। इस मैग्नेटिक फील्ड में या फ्लक्स में चेंज होता है, तो यहाँ पर ये मेटल प्लेट के अंदर स्ट्रॉन्ग रैंडम करंट फ्लो करती है, और यही आपकी ईडी करंट कहलाती है। These current are very strong and look like ED, look like ED is known as ED or Foucault current, फोको करंट। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए, ये वास्तव में प्रोड्यूस होता है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। ये वास्तव में होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए टॉपिक समझे हम लोग। एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ईडी करंट। एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ईडी करंट। ईडी करंट का एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन क्या है, कैसे एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं? तो पहला डिमॉन्स्ट्रेशन है जंपिंग डिस्क। एग्जाम में पूछा भी जाएगा, गिव्स द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ईडी करंट। तो पहला एग्जांपल रहेगा आपका जंपिंग डिस्क। यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन कोर रहेगा,
सॉफ्ट आयरन कोर पर आप एक कॉइल लपेट देंगे सोलेनॉइड जैसा, और यहाँ पर आपका ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट हमें पढ़ानी है, लेकिन आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करा दें। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऐसा सोर्स है जिसके पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है, हर हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, ये भी आपको आगे जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर कैसे इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। डीसी करंट में डायरेक्ट सेल होती है, उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड होता है, फिक्स होता है। जो हाई पोटेंशियल को एनोड और जो लो पोटेंशियल पे नेगेटिव वाला है वो कैथोड। लेकिन एसी में चेंजिंग होती रहती है। कैसे होती है, क्यों होती है, व्हाट इज द जनरेशन ऑफ एडी करंट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एडी करंट, एसी करंट, ये सब बताऊंगा। बहरहाल यहाँ एसी सोर्स है जो पोलैरिटी चेंज कर रहा होगा। अगर पोलैरिटी चेंज कर रहा होगा तो आप बहुत आसानी से हो सकते हैं कि करंट डायरेक्शन अगर ये है तो हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ देर पहले नॉर्थ बन रहा था और यहाँ साउथ बन रहा था, तो जस्ट हाफ साइकिल बाद ऊपर साउथ और नीचे अब की बार नॉर्थ बनेगा, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन अभी एंटी क्लॉकवाइज थी, तो अब ऊपर करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाने वाली होती है। और अगर यहीं पर एक हम डिस्क रख दें, डिस्क रखें, तो इस डिस्क की हालत क्या होगी, जब ये नॉर्थ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है इस प्लेट से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, तो ये अपोज करेगा, और ये अगर नॉर्थ हो तो वो भी नॉर्थ बन जाएगा। वो लाइनें बाहर निकालना शुरू करेगा, वो भी अपोज करने के लिए। जब लाइन आप ढकेलेंगे तो ये भी लाइन ढकेलेगा, मानेंगे थोड़ा कैसे ढकेलेगा, तो भी नॉर्थ बन जाएगा। और जब ये साउथ बनेगा, लाइनें जाना शुरू करेंगी, वो भी तुरंत साउथ बन जाएगा। इसका मतलब जैसे नॉर्थ वैसे नॉर्थ, जैसे साउथ वैसे साउथ। जैसे ये नॉर्थ बनेगा, इस नॉर्थ रिस्पेक्ट में तुरंत ये निकल करके जंप कर जाएगा। क्यों? और जैसे दूर भागने का प्रयास करेगा, वैसे फिर साउथ बन चुका रहेगा, तो फिर वो साउथ बनेगा, और इस तरीके से ये रिपल्सन हमेशा डेवलप रहेगा। और जैसे ही आप यहाँ कोर के ऊपर करंट फ्लो कराएंगे, तो यहाँ पर एक जंप करती हुई डिस्क दिखाई पड़ेगी। डिस्क क्यों जंप की? क्योंकि डिस्क में करंट प्रोड्यूस हुई। डिस्क में करंट क्यों प्रोड्यूस हुई? क्योंकि वहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, इस नाते से वहां पर करंट प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी करंट प्रोड्यूस हो रही होगी? ऑब्वियस सी बात है, ईडी करंट प्रोड्यूस हो रही है। प्लेट का मामला है, ईडी करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो जंपिंग डिस्क ये प्रूव करता है कि यहाँ पर फ्लक्स चेंज के नाते इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाते से ईडी करंट प्रोड्यूस हो रही है, और वो अपोज कर रहा है, इसी नाते से रिपेल हो रहा है, जंपिंग हो रही है। और फिर आइए इस बात को लिखा जाए। A soft iron core, a soft iron core inside a solenoid, inside a solenoid which connected to AC source, which is connected to AC source, full stop, a metal disc, a metallic disc, kept over a soft iron core, jumped in air when AC conduct, because ED current induced in this
ED current induced in disk opposes the change in magnetic flux and repel to magnetic pole of soft iron. और दूसरा जो केस है, सेकेंड केस, जिससे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं ईडी करंट को, वो है रोटेशनल डिस्क या डैम्पिंग ऑफ रोटेटिंग डिस्क. डैम्पिंग ऑफ रोटेटिंग डिस्क, इसको पहले समझ लेंगे तो आप लिखेंगे, जल्दियां नहीं. देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, यहां से आपका ये डिस्क लटका दिया गया है, एक प्लेट लटका दी गई ना, और इस प्लेट को लटका करके इसको हमने रोटेट करा दिया, घुमा दिया, इसको हमने घुमा दिया. ये जैसे कोई प्लेट है और इस प्लेट को अगर हम घुमा दें ऐसे ना, तो एक बार देखिए एरिया 0 हो गया आपके सामने ना, और एक बार एरिया मैक्सिमम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया. इसका मतलब प्लेट का एरिया चेंज हो रहा है, और अगर प्लेट का एरिया चेंज हो रहा हो तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा जा रहा था, वो यहाँ पर मौके पर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो गया. तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगी, यहाँ तो तुरंत क्या जनरेट होगी, इस प्लेट में ईडी करंट जनरेट हो जाएगी. और ईडी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स में क्यों चेंज हो रहा है, इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि प्लेट आपकी रोटेट कर रही थी, इसको अपोज करेगा. मतलब अगर आप ये मैग्नेट ना होता और डायरेक्ट घुमा देते प्लेट को, काफी देर तक घूमती रहती है, लेकिन जब मैग्नेटिक पोल्स के बीच में घुमाते हैं तो उस अपोजिशन नाते से जितनी देर घूमनी चाहिए उतनी देर में घूम करके डैम्पिंग हो जाता है, अवरोध हो जाता है, जल्दी रुक जाती है. तो रोटेशन का जल्दी रुक जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि इस रोटेशन का अपोज हुआ है. अपोज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ईडी करंट प्रोड्यूस हुई. और इसके अलावा जब इस प्लेट को रुक जाने के बाद आप टच करिए तो ये प्लेट गर्म भी रहेगी. क्यों गर्म रहेगी, क्योंकि यहाँ करंट कंडक्ट की है, और करंट कंडक्ट करेगी तो हीट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, I²RT से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो प्लेट का गर्म होना भी प्रमाणित करता है कि यहाँ ईडी करंट प्रोड्यूस हुई थी. लिख लेंगे, अ फ्लैट मेटलिक प्लेट rotate between two magnetic poles, rotate between two magnetic poles, come to rest quickly due to induced ED current. ED करंट प्रोड्यूस होने लगते वो जल्दी रुक जाता है. The damping effect, damping मतलब रोकने वाला, the damping effect and heated metallic plate
the damping effect and heated metallic plate prove the induction of ED करंट, इसका हीट होना और डैम्पिंग होना ये प्रूव करता है कि यहाँ पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई थी। तो ईडी करंट क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे था, ये दोनों बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। जिसको भी जो कमेंट करना हो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम आपके उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं।